नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉप जी के 1000+ न्यू क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके 4 पार्ट हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट नंबर 5। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टॉप जीके के 1000+ क्वेश्चन की एक सीरीज टोटली मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर वो सीरीज आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी जीके टॉप 1000+ क्वेश्चन की एक सीरीज मिलेगी, एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको सभी सेशन मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर के आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक बार भाई सभी के सभी भाई सेशन को शेयर कर दें। वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का बटन है, सभी के सभी शेयर के बटन को दबाओ, क्योंकि आपके पास भी मेरा ये सेशन किसी भाई के शेयर करने से पहुंचा था, तो आपका भी फर्ज है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 4 पार्ट में हमने 400 क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए थे। टॉप जीके के 1000+ न्यू क्वेश्चन की सीरीज है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 401। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 402। क्वेश्चन नंबर 402 आपसे पूछा गया है कि शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी 1000 में क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, ये वो क्वेश्चन है जो आर्मी के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से आप कवर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 403। चंपारण आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिहार से है। चंपारण आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो आपका आंसर रहेगा 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 404। क्वेश्चन नंबर 404 आपसे पूछा गया है कि शबद केवले किस धर्म से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 405। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? आपका आंसर रहेगा 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 406। महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी थी? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 407। क्वेश्चन नंबर 407 आपसे पूछा गया है कि हमारे राष्ट्रीय गान को संपूर्ण गायन में कितना समय लगता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 408। भारत की आजादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 409। क्वेश्चन नंबर 409 आपसे पूछा गया कि किस पूर्व राष्ट्रवादी नेता ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को संगठित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी.ई. वाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 410। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उधम सिंह ने मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 411। क्वेश्चन नंबर 411 आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 411 रिपीट कर रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412। किसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 413। जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जादूगोड़ा की खाने किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414। दीवाना प्रियदर्शी के नाम से किस राजा को जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 414 रिपीट कर रहा हूं, दीवाना प्रियदर्शी के नाम से किस राजा को जाना जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 415। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? क्वेश्चन नंबर 415 रिपीट कर रहा हूं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा केरल के अंदर कम्युनिस्ट सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 416। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 416। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 417। क्वेश्चन नंबर 417 आपसे पूछा गया है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 417। महमूद गजनवी के साथ
भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 418, बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 419, वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की जाने पर राज्य की राजधानी क्या थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कर्नूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 420, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1966 से 67। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 421, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 421, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वन संरक्षण से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 422, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 423, क्वेश्चन नंबर 423 आपसे पूछा गया है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 424, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 424, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 425, वह भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 425 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। वह भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 426, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर लगते हैं? क्वेश्चन नंबर 426, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर लगे हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 9 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 427, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 428, किस देश की मुद्रा येन है? किस देश की मुद्रा येन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 429, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा शाहजहां। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 430, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 430 रिपीट कर रहा हूं, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 431, क्वेश्चन नंबर 431 आपसे पूछा गया है कि वह पुष्प कलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 432, प्रसिद्ध एकात्मक कैलाश मंदिर कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 432, प्रसिद्ध एकात्मक कैलाश मंदिर कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एलोरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 433, क्वेश्चन नंबर 433 आपसे पूछा गया है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ कब किया था? तो आपका आंसर रहेगा 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 434, भारत की गुप्तचर संस्था रो का पूरा नाम क्या है? आपका आंसर रहेगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की गुप्तचर संस्था रो की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर रहेगा 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 435, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 435, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बीबी का मकबरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि बीबी का मकबरा कहां स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 436, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर रहेगा उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 437, वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 438, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 438 रिपीट कर रहा हूं, भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? आपका आंसर रहेगा 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 439, झरिया कोयले की खाने किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा झारखंड राज्य में। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के झरिया कोयले, झारखंड में जो झरिया खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर रहेगा
कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 440। क्वेश्चन नंबर 440 आपसे पूछा गया है कि जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 440, जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई। आपका आंसर रहेगा जतीन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 441, सूर्य ग्रहण कब होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 442, उपनिषदों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 442, उपनिषदों को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 443, मेन कैंप मेरा संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की एक पुस्तक है मेन कैंप मेरा संग्रह के लेखक कौन है, एडोल्फ हिटलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 444, कुंदाह नदी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिला। कुंदाह नदी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिला था। तमिलनाडु। किस राज्य को लाभ मिल रहा है, तमिलनाडु राज्य को कुंदाह नदी परियोजना से लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 445, महादेव पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला के भाग है। क्वेश्चन नंबर 445, महादेव पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला के भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के भाग है। और दोस्तों आपको बता दूं कि एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी पर्यटन स्थल एमपी के अंदर है। किस पर्वत श्रृंखला के ऊपर है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 446, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 447, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 448, क्वेश्चन नंबर 448 आपसे पूछा गया है कि शक्ति स्थल नामक समाधि स्थल किससे संबंधित है। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, शक्ति स्थल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्ति स्थल नामक समाधि स्थल किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 449, क्वेश्चन नंबर 449 आपसे पूछा गया है कि संसद के किस भाग को भंग नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसे खत्म किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 450, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 450 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रानीगंज, पश्चिम बंगाल। आर्मी के पेपर में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रानीगंज स्थान किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज स्थान किस राज्य के अंदर है, पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो भाई सेशन को सभी के सभी भाई शेयर करें। आपके लिए इतना बेहतरीन सेशन तैयार करते हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आप तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई जाती है। तो क्या आपका फर्ज नहीं है क्या इस सेशन को शेयर करना। आपके पास ये सेशन कैसे पहुंचा, आपके किसी दोस्त ने शेयर किया था, उस वजह से आज इस चैनल पर आप पढ़ रहे हैं। तो आपका भी फर्ज है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंचा दें। आपके लिए पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन सेशन आपको मिलेंगे। लेकिन सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 451, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट अभी के अभी सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 451, भारत में किस उद्योग में सबसे ज्यादा संख्या में महिला रोजगार में नियोजित हैं। महिलाएं रोजगार में नियोजित हैं किस उद्योग में, चाय उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 452, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 453, क्वेश्चन नंबर 453 आपसे पूछा गया है किस राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विजयनगर राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 454, भूमि से घिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है। भूमि से घिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 455, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 456, डच ने सन 1605 ईस्वी में पहली बार भारत में अपनी फैक्ट्री को कहां स्थापित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 457, क्वेश्चन नंबर 457 आपसे पूछा गया है
कि प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 458, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 458, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 459, हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया? क्वेश्चन नंबर 459, हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा खिलाफत आंदोलन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 460, क्वेश्चन नंबर 460 आपसे पूछा गया है कि 1939 के प्रसिद्ध त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 461, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार कितनी स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 6 स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 462, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 463, गरुड़ भारत और किस देश के द्वारा संचालित एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फ्रांस। भारत और फ्रांस के द्वारा एक हवाई अभ्यास किया जाता है जिसका नाम क्या है? गरुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 464, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त शेरशाह सूरी से हुमायूं को परास्त होना पड़ा था? आपका आंसर रहेगा चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। किस किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। किसकी हार हुई थी? हुमायूं पराजित हुआ था चौसा के युद्ध में। किससे? शेरशाह सूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 465, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी कहां है? क्वेश्चन नंबर 465, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल देश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 466, भारत में कौन से शहर का नाम जे.एन. टाटा के नाम पर पड़ा था? भारत के कौन से शहर का नाम जे.एन. टाटा के नाम पर पड़ा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जमशेदपुर शहर का नाम जे.एन. टाटा के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 467, संविधान की किस सूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की सूची है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सूची नंबर 8। किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है? अनुसूची नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 468, क्वेश्चन नंबर 468 आपसे पूछा गया है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा का निर्धारण किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 469, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 470, गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में कहां हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 471, लोथल किस सभ्यता का प्रमुख स्थल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 472, गद्दी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 472 रिपीट कर रहा हूं, गद्दी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 473, 1931 में गांधी जी इंग्लैंड किस लिए गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी 1931 में इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 474, पश्चिम बंगाल का राज्य पशु क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फिशिंग कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 475, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें कि सेशन, ये जो टॉप जीके के 1000+ क्वेश्चन की सीरीज है, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है? एक बार कमेंट करके बताएं। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट सेशन तैयार करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये जो 1000+ की सीरीज चल रही है ये आपको बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी। अगर सेशन अच्छा लग रहा है और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो अभी के अभी एक बार सेशन को लाइक करें और 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का बटन है, एक बार आज सभी के सभी भाई शेयर के बटन को दबाएं। लिंक को कॉपी करना है, वीडियो के नीचे जो शेयर का बटन है शेयर के बटन को दबाएं। लिंक को कॉपी करने के बाद
आपके साथ जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले भाई जुड़े हैं उन सभी को आज एक बार शेयर कर दें। जितने भी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप जुड़े हैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। जितने भी भाई आर्मी की तैयारी करने वाले जुड़े हैं सभी के पास भेज दें। आपके लिए इतनी मेहनत से इतना बेहतरीन सेशन तैयार करते हैं तो क्या आप एक शेयर नहीं कर सकते? सिर्फ 10 सेकंड का वक्त निकालकर आपको शेयर करना होता है। भाई सभी के सभी भाई शेयर कर दें। सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। इस सेशन के पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मैं करवाऊंगा, लेकिन सेशन को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 476। क्वेश्चन नंबर 476 आपसे पूछा गया है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 476, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 477, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 478, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 479, गीतांजलि पुस्तक के रचयिता कौन थे? गीतांजलि पुस्तक के रचयिता कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 480, कबीर किसके शिष्य थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 481, क्वेश्चन नंबर 481 आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 481, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 482, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 483, गौतम बुद्ध की माता का नाम, गौतम बुद्ध की माता कौन थी? माता का नाम क्या था? माया देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 484, असम राइफल्स का मुख्यालय कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 484 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहां है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा शिलोंग मेघालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 485, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 486, ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 487, अन्ना हजारे के गांव का नाम क्या है जिसे एक आदर्श ग्राम की तरह विकसित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रोलेगढ़ सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 488, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 488, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हरि सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 489, क्वेश्चन नंबर 489 आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 490, 1329 तथा 1330 ईस्वी के मध्य किसने प्रतीक मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के जारी किए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 491, क्वेश्चन नंबर 491 आपसे पूछा गया है किस राज्य ने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 492, हैदराबाद कितने वर्षों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 10 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 493, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 494, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता करपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 495, नेहरू रिपोर्ट को कब और किसने प्रस्तुत किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 496, भारतीय संविधान के रक्षक कौन है? भारतीय संविधान के रक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के रक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 497, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हुबली कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 498, क्वेश्चन नंबर 498 आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कोणार्क उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 499, किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 500, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र में। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? सिर्फ 2 मिनट का आपका मैं वक्त लूंगा। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा है तो मेरे जितने भाई सेशन को अभी देख रहे हैं और जो भी बाद में देखेंगे सभी के सभी भाई सेशन को शेयर करेंगे। अगर आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सेशन के 5 पार्ट मतलब जो टॉप जीके 1000+ न्यू क्वेश्चन की सीरीज है, इसके 5 पार्ट हमने डिस्कशन कर लिए हैं। अगर 4 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, टॉप जीके 1000+ न्यू क्वेश्चन नाम से एक सीरीज मिलेगी, वहां पर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे। अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं भाई। जो भी मेरे भाई सेशन को बाद में देखेंगे वो भी कमेंट जरूर करेंगे कि जो सेशन है, ये जो टॉप 1000 जीके प्लस न्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ये आपको कैसे लग रही है? आपका जो कमेंट होता है वो मेरे लिए मोटिवेशन होता है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।